Hello everyone. Today we will solve test paper 5 class 8th RS Agwal math. This test paper is given on page number 82. जो पुराने एडिशन है उसमें CCE और लगा हुआ है CCE टेस्ट पेपर 5 और कोई फर्क नहीं है क्योंकि अब CCE पैटर्न खत्म हो गया है तो CCE सबको हटा दिया गया है। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x फॉर विच द 4 डिजिट्स नंबर। एक नंबर दे रखा है मैं 320x, इसमें x की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। इज डिविजिबल बाई 3, जो कि डिविजिबल हो 3 से। आल्सो फाइंड द नंबर, और सारे नंबर लिखते हैं जितने ही पॉसिबल हैं। तो इस स्टेप टेस्ट के लिए आपको डिविजिबल टेस्ट मालूम होना चाहिए। 3 से डिविजिबल टेस्ट क्या है? सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल होना चाहिए 3 से। तो पहले सम ऑफ डिजिट्स निकालें जरा। सम ऑफ ऑल डिजिट्स और लिख लेना। ऑल डिजिट्स इज 3 + 2 + 0 + x। ये कितना है? 3 + 0 + 2 5 + 0 5 प्लस x। अब ये सम कब डिविजिबल होता है? ये नंबर कब डिविजिबल होगा? जब ये सम किससे डिविजिबल हो? 3 से, है ना। तो इफ सम ऑफ ऑल डिविजिबल by 3 then number will be divisible। जो नंबर है ये, then number will be divisible by 3। अब 3 से डिविजिबल कब होगा? जब इसका सम ये किसके इक्वल हो? या तो 9 हो, है ना। यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है या तो 5x + = 9 हो, तो क्या हो गया? डिविजिबल हो गया किससे? 3 से। या फिर क्या हो? 9 के बाद क्या आता है डिविजन नंबर? 12 हो, तब भी ये डिविजिबल है। या फिर ये किसके इक्वल हो? 15 के हो, है ना। अब जरा सॉल्व करें। इससे क्या होगा? इससे x की वैल्यू क्या होगी? जब 5 इधर जाएगा तो 9 - 5 यानी कि 4 आएगा। इससे x की वैल्यू क्या होगी? 12 - 5 7 आ जाएगा। इससे x की वैल्यू क्या होगी? 15 है, 15 में से 5 गया 10। 10 क्या है? 10 इज नॉट अ डिविजिबल। ओके, 10 कोई डिविजिबल नंबर नहीं है। ये 9 से डिविजिबल कह रहा है, 3 से कह रहा था, 3 से कह रहा है। तो ये हमने 9 लिखा, 9 से पहले एक और आता है वो लिखना भूल गया मैं। 3 से डिविजिबल है ना, मैं 9 समझता क्या? 3 से डिविजिबल वाला जिसका सम क्या हो? 6। 3 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 5 प्लस है, तो 5 के जस्ट बाद क्या आएगा? 6। एक इससे भी आएगी नंबर, x = क्या आएगा? 1। तो 10 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 10 इज नॉट डिजिट्स, इट इज द नंबर। तो कौन कौन सी x की वैल्यू पॉसिबल है? तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इज 1 4 7। तो लिख दोगे पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इज 1 और 4 और 7। या तो 1 होगा या 4 होगा या 7। तो नंबर्स क्या होंगे? तो पॉसिबल नंबर्स आर, नंबर लिख दो x की जगह। नंबर था 320x, x की वैल्यू क्या है? 1। या तो ये नंबर होगा या 4 होगा या 3207, या ये नंबर होगा। आप चेक कर लो, ये तीनों नंबर 3 से डिविजिबल होंगे। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एंड द क्वेश्चन 2 इज, ये भी ऐसी है, इसमें डिविजिबल बाई 9 है जो ऊपर लिख दिया था मैंने गलती से। फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ y फॉर विच द 4 डिजिट्स नंबर, और नंबर ये देखा है हमें 6 4 y3 इज डिविजिबल बाई 9। आल्सो फाइंड द नंबर। नंबर भी लिखना है सेम ऊपर की तरह है, बस अंतर क्या है? ये नंबर डिविजिबल बाई है 9। तो सम ऑफ डिजिट्स निकालें पहले हम। सम ऑफ ऑल डिजिट्स क्या होगा? 6 + 4 + y + 3। ये किसके इक्वल होगा? 6 + 4 10, 10 + 3 13 + y। अब ये नंबर 9 से कब डिविजिबल होता है? जब इसका सम मल्टीपल ऑफ 9 हो, यानी कि डिजिट्स का सम डिविजिबल बाई 9 या मल्टीपल 9 हो। तो लिखोगे नंबर इज डिविजिबल बाई 9, नंबर विल बी डिविजिबल बाई 9 इफ, कब होगा? जब इनका सम ये है, ये किसके 13 के जस्ट 13 तो आ ही रहा है, तो माइनस में तो डिजिट होते नहीं है, तो 13 से जस्ट बड़ा नंबर क्या होगा जो 9 से डिविजिबल है? 18। या तो ये हो और
13 प्लस वाई किसके इक्वल हो, 9, 18 के बाद क्या आता है 9 3 जा 27 हो, एक ही नंबर आएगा इसमें, क्यों नहीं। और लिख तो आपको और भी सकते हो, 36 भी लिख सकते हो, क्यों नहीं आएंगे, हम डिजिट चाहिए, पहले इससे सॉल्व करो। इससे क्या होगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 18 माइनस 13, 5 यहाँ तक सही है। अब जरा ऐसे चेक करें, y की वैल्यू क्या आएगी 27 माइनस 3 14, तो 14 तो नंबर हो गया। यहाँ तो बीच में क्या y की जाएगी क्या डिजिट्स, कोई सिंगल ही तो होती है डिजिट्स, तो केवल एक ही नंबर हुआ 5, तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ y इज 5, है ना। तो लिख दोगे द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 5, ये हमने समझाया, ये क्यों नहीं होगा, है ना, समझ में आ गया। और नंबर क्या होगा, y की वैल्यू पुट कर दो 6453, एंड नंबर आर क्या किया, तो नंबर इज 64y, और y की वैल्यू कितनी है 53, यानी कि 6453 वह नंबर है जो 9 से डिविजिबल है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट्स नंबर इज 6, the number obtained by interchanging its digits is 18 more than the original number, find the original number। 2 डिजिट्स का सम दे रखा है कितना 6, तो इसमें किसी एक को मान लो, हमने मान लिया लेट 1 प्लेस डिजिट्स बी x, मतलब नंबर ऐसा है कुछ 2 3, ये 1 प्लेस होती है 10 प्लेस है ना, इन दोनों का सम दे रखा है इसमें 6, तो 1 प्लेस हमने मान ली x, तो 10 प्लेस डिजिट्स क्या होगी, हमें ये दे रखा है कि 10 प्लेस डिजिट्स, चलो मैं बिल्कुल कर ही देता हूं, सम का मतलब दोनों का सम प्लस 1 प्लेस डिजिट्स, 1 प्लेस डिजिट्स या यूनिट प्लेस डिजिट्स एक ही बात होती है। इन दोनों का सम हमें कितना गिवन है 6, और 10 प्लेस डिजिट्स निकल आएगी इससे, तो 10 प्लेस डिजिट 1 प्लेस हमने x मान ली, तो क्या होगी 6 माइनस एक्स हो जाएगी, तो 10 प्लेस डिजिट्स इज 6 माइनस एक्स। ओके, तो नंबर क्या होगा, तो नंबर ये होता है 10 इंटू 10 प्लेस डिजिट्स प्लस 1 प्लेस डिजिट्स, तो 10 इंटू 10 प्लेस डिजिट्स क्या निकल के आई थी 6 माइनस एक्स, और 1 प्लेस डिजिट्स हमने क्या मानी थी, वो हमने मेजर कर ली थी, एज्यूम करी थी x, तो इसको सॉल्व कर लो, 10 6 जा 60 माइनस 10x प्लस x, 60 माइनस 9x, यानी कि 60 से छोटा नंबर होगा, तो ये तो पहला ओरिजिनल नंबर आ गया, जो नंबर है इतना। अब क्या रहा है कि y इंटरचेंजिंग द डिजिट्स को चेंज कर दें, 10 प्लेस की जगह 1 प्लेस और 1 प्लेस की जगह 10 प्लेस, तो आफ्टर interchanging the digits, new number is, हमने पहले 1 प्लेस डिजिट्स मानी थी x, तो वो हो गई 10 प्लेस डिजिट, और 10 प्लेस हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 1 प्लेस डिजिट्स, और 1 प्लेस डिजिट्स क्या थी 10 प्लेस डिजिट्स क्या थी 6 माइनस एक्स, वो हो गई अब 1 प्लेस डिजिट्स, तो अब नंबर ये हुआ 10x में से x गए 9x प्लस 6, ये नया नंबर है और ये ओरिजिनल यानी कि पहले वाला नंबर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सुनिए क्या करा है, y इंटरचेंजिंग इस डिजिट्स इज 18 मोर देन द ओरिजिनल नंबर, जो नंबर हमें मिला है कौन सा मिला है 9x प्लस 6, ये क्या है ओरिजिनल नंबर, वो क्या था ये नंबर इससे 18 ज्यादा है, तो अगर मैं इसमें 18 करूंगी कल हो जाएगी, बस ये हो गया, सॉल्व कर लो। 9x को इधर ले आए तो 9x प्लस 9x इज इक्वल टू 60 प्लस 18 78, और ये 8 इधर जाएगा तो माइनस के 6, 9x कितने हो गए 18x, 78 माइनस 6 72, 18 4 जा 72 होते हैं, तो ये x की वैल्यू निकलाई। पूछा था फाइंड द ओरिजिनल नंबर कितना था 60 माइनस 9x, इसमें x वैल्यू पुट कर दो, तो ओरिजिनल नंबर इज 60 माइनस 9x, और x की वैल्यू कितनी है 4, 60 माइनस 36, 10 में से 6 सेपरेट करोगे 4, 5 में से 3 गया 2, तो नंबर इज 24। चेक कर सकते हो आप, देखो इसका सम क्या है 6, और इसको अगर हम प्लेट रिवर्स करते हैं तो 42 हो गया, जब 42 हो गया तो इसमें देखो कितना 18 है, देखिए ये कह रहा था
यानी कि हमारा आंसर सही है ना। क्वेश्चन नंबर 4 सुन लो पहले, है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 9? फर्स्ट इज 5, 2, 4, 6, 1। तो जिसका डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल होता है वो नंबर 9 से डिविजिबल होता है। तो सम ऑफ ऑल डिजिट निकालो। 5 + 2 + 4 + 6 + 1 + 8। 5 2 7 4 11 6 17 1 18 और 8 26। तो ये क्या है? ये डिविजिबल नहीं है, बिकॉज 26, इसमें कॉज लिखना पड़ेगा, चलो लिख ही देते हैं। बिकॉज 26 इज नॉट डिविजिबल बाई 9, सो गिवन नंबर it's not divisible by 9. Okay, now second part ये है 7 3 4 5 8 4 5। सम लिख देता हूं शॉर्ट में, सम ऑफ डिजिट्स ऐसे लिख दे रहा हूं। 7 + 3 + 4 + 5 + 8 + 4 + 5। 7 3 10, 10 और 4 14, 5 19, 27, 27 और 1 31 और 5 36। 36 तो भाई 9 से डिविजिबल है, तो ये नंबर डिविजिबल होगा। तो सिंस 36 इज डिविजिबल या मल्टीपल भी आप लिख सकते हो, डिविजिबल बाई 9, देयरफॉर जो भी नंबर है 7 3 4 5 8 4 5 इज डिविजिबल बाई 9। नाउ थर्ड पार्ट, एंड द थर्ड पार्ट इज 8 9 8 7 1 4 8। तो वही सम ऑफ ऑल डिजिट्स 8 + 9 + 8 + 7 + 1 + 4 + 8। देखें कितना आता है, 8 और 9 17, 17 + 8 25 + 7 32 + 1 33, 33 और 4 37, 37 और 8 45। और 45 क्या होता है? 9 से डिविजिबल है, विच इज डिविजिबल बाई 9 ऐसे भी लिख सकते हैं हम, विच इज डिविजिबल बाई 9। कौन सा? मतलब 45। सो गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 9। तो ये क्वेश्चन 4 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 5 6 7 ये थोड़े दिमाग वाले क्वेश्चन होते हैं। कोई क्वेश्चन तो बहुत सरल आता है, कुछ कुछ सोचना पड़ता है। हमें रिप्लेस ए बी सी बाई सूटेबल न्यूमरल, हमें रिप्लेस करना है, मतलब हमें बताना है कि ए की जगह क्या आएगा, बी की जगह क्या होगा और सी की वैल्यू क्या होगी। फर्स्ट तो इजी सा लग रहा है, 2 9 3। जब कभी भी हमें सब्ट्रैक्शन का दे रखा हो तो इनमें से 2 नंबर तो दिए होंगे तीनों में से, है ना। अगर ये दोनों दे रखे हैं तो तीसरा तो निकाल सकते हो सीधा। मान लो यहाँ होता 9, तो 9 में से 8 गए 1, लेकिन इन दोनों में से एक दे रखा है, एक नीचे वाला। तो नीचे क्या है 3, तो रिवर्स काम करोगे, माइनस हो रहा है तो यहां से एक बोरो लो एक तरीके से। 13 में से 8 सब्ट्रैक्ट करो, क्या आया 5, तो ए की वैल्यू 5 होगी। 13 - 8 करेंगे तो 5 आया, तो ए इज इक्वल टू 5, तो ए की वैल्यू तो 5 आ गई। कैसे? इसमें वैल्यू पुट कर लो, 5 + 8 13, है ना। अब कैरी हो गया 1 1 आ गया यहाँ, तो ये हो गया 7 1 8। अब वही चीज हो गई यहाँ, ये तो 8 हो गया, 8 में से क्या करना है 9, तो 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर दो। बात समझ रहे हैं? 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, मैं कुछ गलत बोल गया, दोबारा देखो। ए की वैल्यू यहाँ तो हमने क्या लिया, हाँ एक इसके आगे का है 13, 13 में से 8 गया तो आ गया 5, तो ए की वैल्यू होगी 5, तो हमने यहाँ 5 पुट कर लिया, है ना। और जब 5 पुट कर लिया तो इसमें 5 + 8 13, 13 का 3 कैरी जाता है 1, और 1 इसमें ऐड करने के बाद ही तो 9 आया होगा। जैसे 1 कैसे करा, 1 इसमें आ गया कैरी, बात समझ में आ रही है। कुछ गड़बड़ कर रही है, सब्ट्रैक्ट करना तो मैं ऐड कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट करना, सॉरी ये मिस्टेक हो रही है, मैं ऐड कर गया, कैरी क्या जाएगा। हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, जब यहाँ से हम बोरो लेंगे
यहाँ कुछ होगा तभी तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ 6 रह जाएगा। कैसे, यहाँ 3 है, बताया होना तो वही है। यहाँ 13 में से 8 गया 5। अब देखो इसको ऐसे देखो, यहाँ 5 लिख लो, यहाँ 8 हम बोरो ही तो लेते हैं, तो 15 में से 8 गया 3। अब मैं जो ऐड कर रहा था ऐड नहीं होना, यहाँ होना है माइनस, क्योंकि सब्ट्रैक्ट होना प्लस कर रहा था। तो 7 में से 1 गए, यहाँ रह गया 6। अब 6 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 9 आए? क्या सब्ट्रैक्ट करें 6 में से? 6 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें? तो 6 में तो सब्ट्रैक्ट ढूंढे, बोरो ही तो लेते हैं, तो यानी कि 16 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 9 आए? बताओ क्या 16 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 9 आए? भैया ये देखना, 16 में से 7 सब्ट्रैक्ट करना, 16 में से 7 गया तो 9 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। और वो हम जो बताए थे, यहाँ बोरो ले लो दूसरे शब्द में, और 19 में से आप 6 सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आ जाएगा? कुछ गलत कर दिया हूँ मैं, क्या गड़बड़ कर रहा है? तो बोरो ले रहे हैं, वो माइनस वाला है, तो ठीक है ना। यहाँ से जब हमने यहाँ बोरो लिया तो यहाँ 6 रह जाएगा। 16 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 9? तो 16 में से हम जब 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो 9 आएगा, तो b की वैल्यू होगी 7। तो हमारे पास नंबर क्या हो गया? 5 7, a की वैल्यू 5 आई, b की वैल्यू कितनी आई? 7, ये 8, ये c, और यहाँ क्या है 3 9 2। अब कर लो, देखो 15 में से 8 गए 3, 16 में से 7 गए 9, यहाँ रह गया 4। 4 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 2? तो 4 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 4 में से 2 कर दो 2, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। क्लियर? तो c की वैल्यू हो जाएगी 2। ये ऐसे करते हैं। क्लियर? एक बार और समझ लो उसको, ये थोड़ा मैं प्लस के चक्कर में नहीं भी कंफ्यूज हो गया था, प्लस नहीं माइनस है। 6 b 8, और इस तरह के सवाल हमें सोचने पड़ते हैं, ध्यान से करना। देखो हमें जब सब्ट्रैक्ट करना होता है तो क्या है, यहाँ कुछ पता नहीं क्या है, क्या लें कि इसमें से ये आ जाए। तो हम किस में से 8 सब्ट्रैक्ट करें कि 3? क्या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? क्या दिमाग में आ रहा है? देखो 1 में से 8 तो जाता नहीं, 11 में से जब 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? 11 में से 8 करेंगे तो 3 आएगा। तो a की वैल्यू होगी 1। ऊपर मैंने सिर्फ 5 लिख दी थी, ऊपर गलती कर दिया, प्लस के चक्कर में गलत कर दिया था। तो a इज इक्वल 1 सही था, दोबारा करा दिया, ये तो गलती है, वो मैंने प्लस के चक्कर में कर दिया, प्लस कर यहाँ इसमें से सब्ट्रैक्ट करा दिया। ये कब होता है? प्लस होता है, यहाँ प्लस का साइन नहीं है, ये माइनस का साइन है ना। तो समझ में आ गया? 11 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 8? देखो क्या होता है, इन दोनों को ऐड कर दें, ऊपर वाली संख्या आती है, ध्यान होगा आपको, है ना। कैसे ध्यान देता हूँ, 15 में से हम 2 सब्ट्रैक्ट करें, क्या आता है? 13, और इन लास्ट को ऐड कर दो, वही आता है। तो इसको सब्ट्रैक्ट किया ऐड करना होगा। 8 + 3 क्या होता है? 11, 11 का 1, तो a की वैल्यू हो गई 1, तो यहां तो 1 हो गया। अब यहां 1 है, तो देखो यहां से हमने कुछ बोरो ली तभी तो 11 हुआ, जब 1 है तो 11 में से 3, तो यहां क्या रहेगा? 6। अब 6 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 9 आ जाए? क्या सब्ट्रैक्ट करें? 9। 6 में से कितना सब्ट्रैक्ट करें कि 9 आए? तो हम बोरो लेंगे, यानी कि 16 आ जाएगा। 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करो, क्या बचा? 7। तो b की वैल्यू हो गई 7। यह पता चल गया ना, क्योंकि हमने बोरो लिया 6 रह गया। अब यहां है 9, तो क्या करें? इसमें से इसको माइनस कर दो, 16 में से 9 गए 7, तो 7 आएगा। 16 में से 7 कर दो 9, यहाँ क्या रह गया? 4। 4 में से इसको कर दो सब्ट्रैक्ट, तो c की वैल्यू निकल आएगी, तो c = 2। तो ये वैल्यू हो गई। आप चेक करना चाहें तो आपको चेक कर सकते हो वैल्यू पुट करके, 5 7 1, c की वैल्यू क्या है? 2, b की वैल्यू क्या है? 7 8, चेक करो, वही आना चाहिए 293। 11 में से 8 गया 3, 6 रह गया, बोरो लिया, 16 में से 7 गया 9, और 4 में से 2 गया 9, यानी कि हमारी ये वैल्यू सही है। ये ध्यान रखना, ये कभी कभी दिमाग घुमा देते हैं क्वेश्चन वाले। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हमें डिवाइड करना है, ABC वाली वैल्यू है 6ab, यहां लिख रहे हैं 56, और यहां 8 और c, ठीक है। फिर यहां ये माइनस का साइन लगाया, और इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट का 6, ऊपर से ब्रिंग डाउन कर लिया b, इसमें कुछ मल्टीपल करा तो ये 63। ये तब भी इजी लग रहा है। कैसे इजी लग रहा है? 7 का मल्टीपल हमने करा इसमें, तो 56 आ गया। अब यहाँ 6 बच रहा है, तो 6 कब बचेगा? जब 56 + 6 ऐड कर दें तो क्या होगा? 62, यानी कि a की जगह क्या होगा? 2, तो a की वैल्यू तो आ गई 2। ये ऐसे ही करना, और कोई तरीका नहीं इनका, समझ में आ रहा है? 7 8 56। अब इसमें से 56 सब्ट्रैक्ट करें तो आ रहा है 6,
तो इन दोनों को ऐड करके ऊपर वाली संख्या का ऐड वो होता था सम, ऊपर वाली संख्या था 56 + 6 क्या 62, तो 6 जाए 6 है तो ए आ गया 2। जब ए 2 आ गया तो यहाँ आप 2 लिख लो एक तरीके से। अब से सॉल्व करो। अब 7 में किससे डिवाइड करा कि 63, किससे होता है ये 7 का डिवाइड इसमें कर दो 9 टाइम्स, यानी कि सी की वैल्यू होगी 9, तो इसकी जगह आप 9 लिख लो। आप 7 9 जा 63, ठीक है। अब ये 0 हो रहा है तो यानी कि बी की वैल्यू क्या है, जब 3 उतार लिया होगा तभी तो 0 आया होगा, तो बी की वैल्यू हो गई 3। क्लियर। अब बी इक्वल टू नहीं है समझ में, ये 63 इसका मतलब 0, तो 0 कब आया, बी क्या होगा, ये दोनों सेम हो सब फैक्टर का 0 तो आएगा, तो बी की जगह 3 होगा, तो यानी कि बी की वैल्यू 3, सी लिख दिया मैंने, बी की वैल्यू 3। तो आंसर हो गया ए इज 2, बी इज 3 और सी इज 9। 2 3 9। ना लास्ट क्वेश्चन ए पार्ट का। अब ये है ए बी इंटू बी ए बी सी बी, इसका मल्टीपल इसमें करें वही आया है। तो देखो ये तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा, हम 5 में किससे मल्टीपल करें, 5 आया 1, तो ए तो क्लियर हो गया, ए होगा 1, ए की वैल्यू हो गई 1। जब 1 होगी जरा रफ पर यहां लिख लो, ए की जगह 1 1 लिख लो जहां भी है ना। ये बी सी बी। अब बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि बी क्या हो सकता है। 1 का मल्टीपल करा, 1 का बी में बी आ गया। अब 1 का जब इस पूरे का मल्टीपल हो रहा है ना, अब यहां से दोबारा से देखो, ए का बी में करा बी आ गया। अब ए का जब ए में मल्टीपल करें तो क्या आएगा, ए तो 1 है तो 1 आएगा। अब हमें चाहिए ये, इसका मल्टीपल कैसे करते हैं, वो सिंपल मल्टीपल करके देख लो कैसे करते हैं हम। ए की वैल्यू तो हमारी पास आ गई 1, ये बी है, ये बी, ये 1 है, मल्टीपल करें 1 का बी में करते हैं, और 1 का 1 में 1 इंटू बी का बी में और बी का 1 में, इसको जब ऐड करते हैं तो बी, और ये कितना हो जाएगा 1 + बी और बी, तो बी आ रहा है ना, और 1 + बी इक्वल टू आ रहा है सी के। तो क्या वैल्यू हो सकती है, ए बी इंटू बी ए इक्वल टू बी सी बी। इससे तो ये बहुत लंबा पड़ रहा है, तो दूसरा तरीका देखो एक तो ए की वैल्यू तो निकलाई, ये तो क्लियर हो गया, तो ये हुआ 1 वी वी 1, तो बी की वैल्यू पुट करके देख लो, 2 रख के देख लेते, चलो मल्टीपल कर देते देर में, है ना, ये दोनों सेम ही तो हैं, 2 2 रख लेंगे, इससे नहीं आएगा तो हम क्या रखेंगे 3 3 और 3 इधर है, सॉरी। चलो ऐसे करते हैं 1 2 डायरेक्ट कर दें, 21 2 42 कैरी वो 21 1 जा 252 वी वी वी, ये भी बैठ रहा है बी सी बी की, तो सी की वैल्यू होगी, जरा से चेक करें 1 3 जा 3 और 1 1 जा 1, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो 3 ये अलग हो गई, तो ये आंसर हो गया सीधा। देखो बी 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 आ गया और सी की वैल्यू 5, तो v इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो ये करना, एक वैल्यू निकाल ली, अब इसके इतना सोचेंगे, इसमें वैल्यू पुट करके देख लो, 1 के बाद 2 लगाओ, दोनों जगह कैलकुलेट कर लो, अगर ये दोनों संख्या सेम आ जाए, क्योंकि बी 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 ये सब सेम आ रही है, बस बीच वाली सी है, तो सी हमने 3 भी रख के देखा कि 2 से तो नहीं आ रहा, ये सेम नहीं आ रही 3 3 3, लेकिन ये बी सेम नहीं आ रहा, तो आंसर होगा इसका a इज इक्वल 1 b 2 c 5। क्या हो गया, a की वैल्यू 1, v की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 5। ओके क्लियर आ गया ना समझ में, हमने वैल्यू पुट करके देखी, 1 a की जगह 1, b की जगह 2, b की जगह 2, a की जगह 1, और इसका मल्टीपल करा तो ये 2 5 2 आ गया, ये b था, ये b था, ये b था, ये भी तो सेम है, बीच वाला c था, तो c हो गया। नाउ b, इसमें टिक मार्क करना है हमें, 7x 8 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3, तो लीस्ट वैल्यू ऑफ x डिविजिबल कब होगी, जब इन सबका सम कितना हो 3 से मल्टीपल, 7 + x + 8 कितना आ गया 15 + x, तो 15 सम होता तब भी ये डिविजिबल होता, तो लीस्ट वैल्यू x वैल्यू क्या हो सकती है, अगर x को हम 0 रख दें तो 15 आ रहा है, तो ये डिविजिबल है। तो लीस्ट वैल्यू पूछिए, b में दे रखा हमें, तो b इज करेक्ट ऑप्शन। हाँ, अब ऑल पॉसिबल पूछता तो 0 भी हो सकता था, 3 भी हो सकता था, 6 भी हो सकता था, 9 भी, कौन कौन सी थी, 0 3 6 9, ये सारी वैल्यू है पॉसिबल, पुट कर दोगे तो इन सबका सम 3 से मल्टीपल, इन सब में सबसे छोटी कौन सी है 0, इसलिए ऑप्शन बी हो गया, क्योंकि इसमें पूछा है लीस्ट वैल्यू क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, 6x 5 एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 9, ये 9 से कह रहा है,
तो लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स इसमें ही पूछी है। 9 और 3 का दोनों का सेम होता है, इसका सम डिविजिबल होना चाहिए। 6 + 5 कितना हो गया 17 + x। तो 17 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है जो 9 से डिविजिबल है, वो है 18। 9 2 18, तो 18 कब आएगा जब x की वैल्यू क्या होगी 1। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x इज 1, जो कि हमें ऑप्शन ए में गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का बी और 9 का ए। 6 5 11 होते हैं, सॉरी 6 5 11 + x, तो 18 चाहिए। तो x की वैल्यू क्या होगी 18 में से 11 जाएगा 7 होगी। सही रहा, देख लिया, गलत हो जाएगा, नहीं आया, मैंने गलत लिख दिया। 6 + 5 तो 11 होते हैं, 11 + x। तो 11 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है जो 9 से डिविजिबल है, x 18। तो x की वैल्यू क्या होगी भाई 18 - 11, x की वैल्यू होगी 7। तो 7 ऑप्शन सी में गिवन है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ 10 ये x 4 8 y ये नंबर दे रखा है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 9। तो x + y की वैल्यू पूछी है, लीस्ट वैल्यू, तो देखते हैं क्या आएगी। तो x + y तो यही लिख रहे हैं, और 8 + 4 कितना हो गया 12। 9 से डिविजिबल कौन सा होगा तो 4 12 + 12 के जस्ट बाद कौन सा नंबर है जो 9 से डिविजिबल है 18। तो x + y की वैल्यू क्या हो गई 18 - 12 6। तो सबसे कम मिनिमम वैल्यू होगी 6। ये हमें ऑप्शन सी में गिवन है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। नाउ लास्ट एक और दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11। लास्ट क्वेश्चन है ये 4 8 6, यहाँ स्टार बना रखा है, इसकी वैल्यू पूछी है। और एक और है 7 इज डिविजिबल बाई 9। तो लीस्ट वैल्यू ऑफ स्टार वही है 4 + 8 + 6 + 7। 6 4 10 10 और 8 18 18 और 7 25, यानी कितनी हो गई इसकी 25 के जस्ट बाद कौन सा नंबर आता है 3 से मल्टीपल हो 7। तो इसकी वैल्यू जो ही स्टार की 27 में से 25 से 2। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ स्टार विल बी 2। ये ऑप्शन डी में गिवन है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये टेस्ट पेपर 5 आपका कंप्लीट हुआ और मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 6 7 एक बार आप लोग दोबारा जरूर कर लेना। इस टाइप के क्वेश्चन ये प्रैक्टिस के होते हैं, इसमें कोई रूल नहीं है, हमें इसे लॉजिक लगानी होती है, रीजनिंग है कि ए की वैल्यू क्या हो सकती है, बी की वैल्यू क्या हो सकती है। तो दिमाग लगाने से उसकी वजह आप वैल्यू पुट करके देख लो, जिससे सेटिस्फाई है वो उसका आंसर होगा, है ना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।